गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबके अंदर ये सवाल उठता होगा कि अगर हमने नामदान लिया हुआ है और हमसे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे। संगत जी, आज की साखी से हमें यही समझने को मिलेगा कि सतगुरु किन सत्संगियों के आखिरी वक्त में आते हैं। संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा ज़रूर सुनिए। साध संगत जी एक सत्संग करने वाले महापुरुष हुआ करते थे। उनका एक बहुत पुराना मित्र था जो गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और उसने नामदान भी नहीं लिया हुआ था। सत्संगी जी उसे कई बार समझाया करते थे कि अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब सतगुरु से नामदान ले लो ताकि तुम्हारा इंसानी जन्म सफल हो जाए। लेकिन वह मित्र हर बार किसी न किसी बहाने से सत्संगी जी की बात को टाल देता था। कभी कहता अभी समय नहीं है, कभी कहता बाद में देखेंगे। इस तरह समय बीतता गया। कई दिनों के बाद सत्संगी जी अपने मित्र से मिलने उसके घर आए। जब उन्होंने उसे देखा तो वह बहुत बीमार हो चुका था। शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, उठना बैठना भी मुश्किल था। सत्संगी जी ने बड़े प्रेम से उसका हाल पूछा। तभी उस बीमार मित्र ने कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दे तो मैं नामदान ले लूँगा। यह सुनकर सत्संगी जी ने कहा, अब भी तुम शर्त रख रहे हो? मैंने तुम्हें समय रहते कितनी बार समझाया कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो ना, तुम ठीक से चल सकते हो ना बैठ सकते हो। अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? फिर सत्संगी जी ने बड़े करुण भाव से कहा, अब तुम बस बाबा जी का ध्यान किया करो, बाबा जी खुद तुम्हें संभाल लेंगे। उस समय उस बुजुर्ग के दोनों बेटे भी वहीं खड़े थे और यह सारी बात ध्यान से सुन रहे थे। सत्संगी जी यह कहकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस बुजुर्ग का आखिरी समय आ गया। अचानक उसे यम दिखाई देने लगे। वह बहुत घबरा गया और अपने बेटों को जोर जोर से आवाज़ देने लगा। जब बेटे दौड़कर आए तो बुजुर्ग ने कहा, मुझे यम दिखाई दे रहे हैं, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है, मुझे इन यमों से बचा लो। तभी बेटों को सत्संगी जी की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने कहा, पिताजी आपको याद है सत्संगी जी ने कहा था कि बाबा जी का ध्यान किया करो। आप अभी बाबा जी का ध्यान कीजिए। जैसे ही उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया, वह जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर दोनों बेटे बहुत हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी आप हंस क्यों रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया, सारे यम भाग गए और बाबा जी स्वयं मेरे सामने आ गए। फिर बेटों ने कहा, पिताजी बाबा जी से पूछिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने बताया, बाबा जी ने कहा है कि कल शाम ठीक 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि अगले दिन शाम 7 बजे बाबा जी उस बुजुर्ग को लेने आने वाले हैं। अगले दिन शाम 6 बजे से ही गांव के लोग उसके घर पर आकर बैठने लगे। बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ बहुत खुशी खुशी अपने बेटों से बार बार समय पूछता रहा। वह बिल्कुल डर में नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। जब बेटे ने कहा, पिताजी अब 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो बुजुर्ग बोला, बाबा जी आने वाले हैं और मैं बिस्तर पर लेटा रहूं, यह अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उठाकर ज़मीन पर बिठा दो, एक तरफ तुम बैठ जाओ और दूसरी तरफ अपने भाई को बिठा दो। बेटों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने फिर समय पूछा। बेटे ने कहा, पिताजी अब बस 2 मिनट बाकी हैं। जैसे ही घड़ी में 7 बजे अचानक लाइट चली गई। घर में अंधेरा हो गया। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए अपना शरीर छोड़ चुका था। साध संगत जी, जब यह पता चल जाए कि सद्गुरु हमें लेने आ रहे हैं तो फिर डर नहीं रहता, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। दुनिया मौत से डरती है, लेकिन जब सतगुरु लेने आते हैं तो मौत भी उत्सव बन जाती है।
आइए आप कर्मों के फल से जुड़ी राजा और वैद्य की साखी की ओर बढ़ते हैं। सासंगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर से मत डरो, कर्मों से डरो, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर देता है लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करते। कर्म अपना फल समय आने पर ज़रूर देते हैं। इसी बात को समझने के लिए एक साखी सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा राज करता था। समय बीतने के साथ साथ राजा बूढ़ा होने लगा। उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी। उसकी चाल, उसकी आवाज़ और उसका रूप बदलने लगा था। राजा की रानियां जो पहले उसका बहुत आदर किया करती थी, अब उसकी उपेक्षा करने लगी। यह बात राजा को बहुत चुभती थी। वह अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा और हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपने वैद्य को बुलवाया और कहा, वैद्य राज, क्या ऐसी कोई दवा हो सकती है जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए? वैद्य यह सुनकर मन ही मन हंसने लगा। वो जानता था कि जो बूढ़ा हो गया वो दोबारा जवान नहीं हो सकता, लेकिन वैद्य के मन में लालच था। उसने सोचा, यह राजा मूर्ख है, इसे फंसाकर इससे खूब धन ऐंठा जा सकता है। वैद्य ने कहा, राजन, दवा तो बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी शर्तें माननी होगी। राजा ने तुरंत पूछा, कौन सी शर्तें? वैद्य ने कहा, आपको लगभग 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। जहां सूरज की किरणें ना पहुँचें वहीं दवा असर करेगी। राजा ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। फिर वैद्य ने दूसरी शर्त रखी, आपको वहां बिल्कुल अकेले रहना होगा। भोजन और दवा दरवाजे पर रख दी जाएगी, कोई अंदर नहीं आएगा। राजा जवानी की चाह में सब मान गया। उधर वैद्य के मन में दूसरी ही योजना चल रही थी। उसने गुप्त रूप से तहखाने से जंगल तक एक सुरंग खुदवा ली। फिर वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो राजा जैसा दिखता हो लेकिन जवान हो। एक दिन नदी किनारे उसे ऐसा ही एक युवक मिल गया। वैद्य ने उसे बहकाया और कहा कि मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ, बस कुछ दिन तहखाने में रहना होगा। युवक लालच में आ गया और मान गया। कुछ दिनों बाद वैद्य ने बूढ़े राजा को जहर दे दिया। राजा की मृत्यु हो गई। वैद्य ने लाश को सुरंग के रास्ते जंगल ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया। फिर वह युवक को तहखाने में ले आया और कहा, कुछ दिन बाद तुम्हें राजा के रूप में बाहर निकाला जाएगा। योजना के अनुसार युवक को राजा बना दिया गया। रानियां, मंत्री सब मान गए कि राजा जवानी पाकर लौट आया है। राजा का नाम तक बदल दिया गया। शुरू में नया राजा वैद्य की बात मानता रहा, लेकिन समय बीतते ही उसने वैद्य की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। एक दिन वैद्य ने कहा, राजन, आपने वचन दिया था कि राज्य मेरे अनुसार चलाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, यह सिंहासन मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है, तुम्हारी चालाकी से नहीं। कुछ समय बाद राजा नदी में स्वर्ण कमल देखता है और वैद्य को उनका स्रोत खोजने भेजता है। वैद्य नदी के स्थान पर पहुंचता है। वहां एक पुराना शिव मंदिर और बरगद का पेड़ होता है। उस पर उल्टा लटका हुआ एक नर कंकाल दिखाई देता है। बारिश की बूंदें उस कंकाल से गिरकर नदी में स्वर्ण कमल बन जाती हैं। वापस आकर वैद्य सब बताता है। राजा मुस्कुराकर कहता है, वह कंकाल मेरा ही पूर्व जन्म का शरीर था। मैंने वर्षों तक उल्टा लटक कर तपस्या की थी। उसी तप का फल है कि आज मैं राजा हूँ। वैद्य फिर भी शिकायत करता है। राजा कहता है, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, मुझे सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। कुछ समय बाद वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढते हुए उसी कुएं के पास पहुंचता है जहां उसने राजा की लाश फेंकी थी। फूल तोड़ते समय उसका पैर फिसलता है और वह उसी कुएं में गिरकर तड़प तड़प कर मर जाता है। सासंगत जी, इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता।
जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। जिस वैद्य ने लालच, छल और स्वार्थ में आकर राजा के साथ धोखा किया, उसी वैद्य को अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसने सोचा था कि वह सब कुछ अपने बल से कर रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि कर्मों का हिसाब ऊपर से लिखा जा चुका होता है। संत महात्मा ठीक ही कहते हैं, ईश्वर क्षमा कर देता है लेकिन कर्म क्षमा नहीं करते। कर्म अपना फल समय आने पर अवश्य देते हैं, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसी तरह पहली साखी में हमने देखा कि जिसने जीवन भर नामदान नहीं लिया लेकिन आखिरी समय में सच्चे मन से सद्गुरु का ध्यान किया, तो सद्गुरु स्वयं उसकी रक्षा के लिए आ गए। सासंगत जी, अगर सद्गुरु हमारे मित्रों, रिश्तेदारों और दूर खड़े लोगों तक की संभाल रखते हैं, तो क्या वह अपने सेवकों की आखिरी घड़ी में नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम जीवन भर भजन सिमरन को टालते रहें। भजन सिमरन इसलिए नहीं कि सद्गुरु आएंगे या नहीं आएंगे। भजन सिमरन इसलिए है ताकि हमारा अंत सुखद हो, डर रहित हो और आनंद से भरा हो। जो मनुष्य भजन सिमरन करता है वह हंसते हंसते अपने सतगुरु के साथ जाता है, और जो नहीं करता उसे जीवन के अंत में कष्ट, भय और बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह फैसला हमें खुद करना है कि हमें सतगुरु के जहाज़ में बैठकर जाना है या फिर पीछे लटक कर जाना है। अगर हम चाहते हैं कि सतगुरु को हम पर गर्व हो, तो हमें उनके अच्छे सेवक बनना होगा। हमें अपने वचन को निभाना होगा, भजन सिमरन को समय देना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। सासंगत जी, यही इंसानी जन्म लेने का सच्चा उद्देश्य है। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी और सत्संग से जुड़ी साखियाँ लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।